साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने इस न्यूज़ के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी की थी और इसमें ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लगा कि मैंने बाइनेंस को भी बीच में लाया। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर ना मैं आपको एक क्लियरिटी दे दूंगा और बाकी आपको भी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं वजीरेक्स के सपोर्ट में ना ही पहले दिन जिस दिन हैक हुआ था उस दिन था और ना ही आज हूँ। एंड फॉर मी वजीरेक्स ने जो यहाँ पर अभी इस टाइम पे लोगों के साथ गलत की है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि किसी एक्सचेंज ने ऐसे की होगी। ठीक है, तो निश्चल तो पूरा फॉल्ट में है ही, वजीरेक्स तो पूरा फॉल्ट में है ही, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। बट द रियलिटी इज दैट बाइनेंस अभी इस टाइम पे ना, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बाइनेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो यूजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, नहीं भाई, आप गलत हो सकते हो इस चीज़ में। क्योंकि बाइनेंस भी ना मार्केट में आया है पैसे कमाने के लिए, ऐसा नहीं आया है कि उसको यहाँ पर अभी इस टाइम पे सिर्फ कम्युनिटी बोल के चल रहे, नहीं ऐसे नहीं है। क्योंकि बाइनेंस ने भी ऐसे कांड किए हुए हैं जो कि हर आए दिन बाइनेंस आजकल शिट कॉइन्स को लिस्ट करती है अपने एक्सचेंज के ऊपर। इन शिट कॉइन्स को लिस्ट करती है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। जो मैंने रियलिटी है वो रियलिटी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, तो उसमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको मिर्ची लग गई। ठीक है, एग्जैक्टली ये है कौन मुझे नहीं पता, बट रियलिटी यही है। अगर आप ये सोचते हो कि बाइनेंस तो आपके लिए काम कर रहा है, बाइनेंस कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, बाइनेंस भी यहाँ पर कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ, हर एक एक्सचेंज यहाँ पर अपने गेम खेल रहे हैं। ठीक है, कैसे खेल रहे? बाइनेंस यहाँ पर अगर यूजर्स के बारे में सोचता, अगर इतना ही काम करता तो भाई अपने जो WRX टोकन को डिलिस्ट किया है उसको डिलिस्ट थोड़ी देर बाद भी तो आप कर सकते थे ना। कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स यूजर के पास पैसे है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैक के दौरान लोगों से पैसे चले गए हैं। अभी आपको डिलिस्ट करनी ही थी तो आप कुछ दिन और रुक जाते, क्योंकि वजीरेक्स एक शिट टोकन है जिसके बारे में हम सबको पता है। बट ऐसे जो शिट टोकन है ना वो ऑलरेडी बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर भी है। एंड यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वजीरेक्स में वही यूज़र है जो ज़्यादातर बाइनेंस को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइनेंस को यूज़ करते हैं इन द सेंस कि बाइनेंस पे भी वो लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे निश्चल एंड सीजी बाइनेंस, उनका तो पहले बहुत अच्छा खासा फ्रेंडशिप भी चल रही थी, लेकिन अभी इस टाइम पे ना उन चीज़ों से मैं दूर हट के बात करता हूँ क्योंकि वजीरेक्स के ऊपर बात करने लायक भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि वजीरेक्स ने लोगों को यहाँ तक भी नहीं छोड़ा कि लोगों के जो पैसे हैं वो हम लोगों को दे दे, वो भी नहीं दे रहे। बट बाइनेंस से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अचानक से WRX टोकन को डिलिस्ट करेंगे, लोग इतना ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर बाइनेंस इसको थोड़ा डिले कर सकता है कि कम्युनिटी के लिए अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो कम्युनिटी के लिए, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि बाइनेंस क्यों वजीरेक्स यूजर को अभी इस टाइम पे यहाँ पर बेल आउट करेगा, नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाइनेंस अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं। बट इन दैट केस ना वजीरेक्स टोकन के केस में बाइनेंस यूज़र के लिए थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी दिखा सकता था, जहाँ पे थोड़ा वेट कर सकता था ताकि जो हैक फंड्स है वो लोगों को मिल जाए, उसके बाद जाके वो अपने टोकन्स को डिलिस्ट भी कर सकता था। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है ना कि आप में से जितने भी लोग नए मार्केट में आए हो, किसी भी एक्सचेंज का फ़ैन बन जाते हो, सो कॉल्ड फैन, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि आई एम फैन ऑफ दिस पर्सन, आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन, मत बनो फैन वगैरह। ठीक है, जब आप इस इंडस्ट्री के डीप में जाओगे ना तो फिर आपको ईच एंड एवरी परसेंट, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ना कि 80% यहाँ पे फेक है। ठीक है, जो आपके सामने आ रही है ना तो इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है, इसके पीछे कुछ और चल रहा है। लेकिन आपके सामने जो आ रही है उसके उसके बेसिस पे अगर आप जज करते हो, उसके बेसिस पे किसी के भी फैन बन जाते हो, तो ये आप यहाँ पे गलत भी कर रहे होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि बाइनेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज एंड आज तक उसने कोई फ्रॉड नहीं की है। मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे वजीरेक्स हैक हुआ है, वजीरेक्स अब इस टाइम पे लोगों को पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर में ना ये भी बहुत ज़्यादा पैसे चाप रहे हैं यूजर्स से। कैसे चाप रहे? क्योंकि यहाँ पर एक शीट कॉइन को लिस्ट कर दिया, उस शीट कॉइन से बहुत ज़्यादा पैसे मिले उनको, फिर उस शीट कॉइन को कुछ दिनों के बाद उसको डिलिस्ट भी कर दिया। लेकिन जो यूज़र फंसा हुआ है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ना मंथ में एक बार अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को खोलते हैं या फिर अपने जो दूसरे जो काम है उन काम में यहाँ पर ना एंगेज ज़्यादातर रहते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ को $100 में या $200 में परचेज़ की होगी तो इन दैट केस ना यहाँ पर बाइनेंस क्या करता है कि डीलिस्ट करने से पहले 3-4 दिन एट मैक्स 7 डेज एगो आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डीलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा जो ज़्यादातर एक्टिव नहीं है मार्केट में, उसके केस में क्या होगा कि वो तो इस चीज़ को, इस न्यूज़ को देखेगा भी नहीं कि एग्जैक्टली ये डीलिस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ सिमिलर चीज़ें हुई है। तो एक्सचेंज ना, हर एक एक्सचेंज यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठी हुई है। तो मेरे हिसाब से ना देखो, मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली किसी एक्सचेंज को ना अभी इस टाइम पे ये आपको नहीं बोलूँगा कि ये एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें आप ट्रेड कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ना, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर फ्रैंकली कहूँ तो मुझे ये एक्सचेंजेस थोड़ा सही लगते हैं। हालांकि मैं उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड भी नहीं करता, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे Crypto.com है, Coinbase हो गया, तो ये एक्सचेंजेस क्या होते हैं ना कि ये ज़्यादा यहाँ पर ना ड्रीम एंड होप्स नहीं बेचते हैं ट्विटर में। और सेकंड थिंग ये है कि इन एक्सचेंजेस में आपको यहाँ पर ना किसी भी रैंडम कॉइन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसे गिने चुने कॉइन्स को लिस्ट करते हैं जिनका काम भी सही हो, जिनका यहाँ पर हाइप भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा हो। ठीक है, वही कॉइन्स ये लोग यहाँ पर अपने एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी करते हैं। इसके अंदर एक एक्सचेंज और भी आ जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, Robinhood बोल के। यह भी सही एक्सचेंज है। आई थिंक Robinhood में अभी तक पेप एंड बाकी जितने भी शिट कॉइन्स है वो ऑलरेडी अभी तक नहीं है शायद। ठीक है, तो Robinhood हो गया या फिर Coinbase हो गए, तो ये एक्सचेंजेस काइंड ऑफ ऐसे एक्सचेंज है जो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं ओवर द क्वांटिटी। बाइनेंस पे आपको कुछ भी अगर आप चाहो तो वो शिट रैंडम टोकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी ये जितने भी एक्सचेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ इन एक्सचेंजेस में नहीं है। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। बाकी एक क्लियरिटी आपके पास भी होनी चाहिए अगर आप कहीं पे भी अपने पैसे रख रहे हो। बाकी जितने भी लोग स्पॉट में अभी इस टाइम पे होल्ड कर रहे हैं, तो उनके पास मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए। एक्सचेंज पे पैसे रखोगे दैट मीन्स कि वो पैसे आपके खुद के नहीं है। अगर आप, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ इन दैट रिगार्ड्स, तो इसके लिए आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी बाइंग बनाओ उसके बाद आप अपना हार्डवेयर वॉलेट में अपने जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र भी करके रख सकते हो। बस ये चीज़ आपको करनी है। बाकी जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो वो कोई पे भी कर लो। $100-200 की फ्यूचर ट्रेड होती है, वो किसी भी एक्सचेंज पे आप करना चाह रहे हो उसी एक्सचेंज पे कर लो। बट जो स्पॉट होल्डिंग है वो हमेशा आपके हार्डवेयर वॉलेट में होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सचेंज के वॉलेट में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रही है। BTC में अगर आप देखोगे तो प्राइस में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिला। लाइक प्राइस केम टू नियर दिस पर्टिकुलर जोन, 95,000 का जो जोन है इस जोन पे आया। 95,000 से प्राइस यहाँ से ऊपर भी गया, विच इज़ नियर अराउंड 97,000। अभी इस टाइम पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC इज दैट प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, विच इज़ नियर अराउंड 99,000, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस की थी। अगर आपने देखा होगा तो होप्स हो कि आपको जो नेक्स्ट गोल है BTC का उसके बारे में पता भी लग गया होगा। ठीक है, तो BTC में बस मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस विल हिट 99,000। If we take over the 99,000 zone, let's suppose we have taken over this particular zone 99,000, then all we can expect is that कि यहाँ से हमें प्राइस में continued growth देखने को मिल जाए, which will be near around 1,18,000 के आसपास। ओके, सो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट BTC में अगर आप पार्ट्स में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो पार्ट्स में इस टाइम पे BTC के ऊपर भी एंट्री बन सकती है अगर आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो ऑल्ट्स में हमें एक यहाँ पर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि करेक्शन हमें देखने को मिला है। जितने भी ऑल्ट्स में अभी इस टाइम पे अगर मैं देखूंगा ना तो हर एक ऑल्ट कॉइन्स में एक करेक्शन हुई है, जस्ट बिकॉज BTC में जो फॉल हुई थी उस फॉल के दौरान बाकी ऑल्ट्स में भी सिमिलर फॉल हमें देखने को मिला है। हमने भी यहाँ पर एक एंट्री ली थी पेप के ऊपर। अगर आप देखोगे तो जब भी BTC के अंदर फॉल हुई है तो पेप के अंदर भी हमारा यहाँ पर ना पेप भी नीचे आया, नियर अराउंड हमें इसी जोन पे भी देखने को मिला था और यहाँ से डायरेक्टली प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट भी हुई है। तो राइट नाउ पेप इज इन प्रॉफिट। तो जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज़रूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पेड सर्विसेज नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट एजेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।